हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नई यूनिट जिसमें एक ही चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आप लोगों को पता है ये चैप्टर अपने छोटी क्लासेस में भी कहीं ना कहीं आता था। कोऑर्डिनेट एक वर्ड है, ये हमने 9th में भी सीखा था, थोड़ा सा पार्ट था उसमें सिर्फ अपने को ये सिखाया गया था कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो उसको ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं, और यदि ग्राफ पर दिया हुआ तो उसको कैसे हम पढ़ते हैं। अब इस पर कुछ बातें हैं। इस चैप्टर में वैसे 3 पार्ट हैं, पर 3 में से जो इसका आखिरी पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से, वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमारे पास इसके केवल 2 ही पार्ट हैं। पहला पार्ट डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा पार्ट है इसका सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा पार्ट जो मैंने बताया एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, वो वाला पार्ट इस साल हमारे कोर्स में नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में से अपने पास जो 3 एक्सरसाइजेज हैं 7.1, 2, 3, उसमें से अपने सिलेबस में केवल 1 और 2 ही है। 3 वाली हमारे सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है। यूँ तो एक्सरसाइज तो है, पर इस साल अपने को 2 ही पढ़नी है। अब चैप्टर क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बिल्कुल ढंग से समझो। और बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इस तरह के ग्राफ बनाए हैं, इस साल भी बनाए हैं, पिछले साल भी बनाए थे। पिछले साल 2 चैप्टर में बनाए थे, चैप्टर नंबर 3 और 4 में। इस साल हमने चैप्टर 3 में बनाए थे, यहाँ पर अपन लाइंस बनाते थे। ये एक ग्राफ है, इसको कुछ लोग कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। और कार्टेशियन प्लेन में यानी ग्राफ पेपर में एक ऐसी लाइन जो उसको हॉरिजॉन्टली 2 बराबर पार्ट में या 2 पार्ट में डिवाइड करती है। हॉरिजॉन्टली मतलब जमीन के पैरेलल ये वाला, उसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो लाइन उसको वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, वर्टिकली का मतलब जमीन पर परपेंडिकुलर, उसे हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। एक्स एक्सिस a line divide a Cartesian plane horizontally, फिर y axis a line which divide Cartesian plane vertically into equal parts या 2 parts, उसे हम y axis कहते हैं। अब दोनों एक्सिस जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहां बीच में, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी वो पॉइंट जहां हर चीज की वैल्यू 0 है। 0 मतलब वहां से शुरू होती है। उस ओरिजिन के राइट हैंड साइड पर जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा x प्लस। हमेशा आपको पता है नंबर लाइन जब चलती है तो नंबर लाइन में बीच में 0 होता है, इधर प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है, बिल्कुल वही बात। ओरिजिन से राइट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस जो है वो x प्लस लिखा हुआ है आपके सामने। लेफ्ट हैंड साइड पर x माइनस, जिसको कुछ लोग x डैश भी कहते हैं। ऐसे ही जब वर्टिकली चलते हैं तो वर्टिकली में 0 के ऊपर प्लस चलता है, 0 के नीचे माइनस चलता है। इसलिए ओरिजिन से ऊपर जो y एक्सिस है वो है y प्लस, और ओरिजिन से नीचे जो चलता है वो होता है हमारा y माइनस, कुछ लोग उसे y डैश भी कहते हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन के जो 4 पार्ट्स हैं उनमें फर्स्ट पार्ट को, ये पार्ट जो फर्स्ट है इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इनमें कोई चेंज नहीं होता, जो फर्स्ट जहां है वहीं होगा, ये हमेशा फर्स्ट ही कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमेशा सेकंड ही कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमेशा थर्ड पार्ट ही कहलाएगा, और ये वाला पार्ट हमेशा फोर्थ। क्योंकि इनमें फिक्स्ड है कि इसमें x प्लस का होगा कि माइनस का होगा। ये पर ध्यान से देखें तो ये वो जगह है पूरी जहां पर x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इधर जाए तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, इसमें आए तो दोनों ही नेगेटिव होंगे, इसमें जाए तो x प्लस होगा और y माइनस का होगा। अब हमारी बात चल रही थी कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है समझने के लिए और बिल्कुल आसान तरीका है। इस ग्राफ पेपर पर यानी कार्टेशियन प्लेन पर हम कहीं भी कोई पॉइंट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट लगाया इस जगह, क्वाड्रेंट को फर्स्ट है, लेकिन जो पॉइंट लगाया है उस पर x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखो, इस पर x की वैल्यू 3 है और इस पर y की वैल्यू 4, यानी इसकी पोजीशन है 3
उसके पीछे लिखने का तरीका यही होता है, स्मॉल ब्रैकेट 3 4, आगे x की वैल्यू, पीछे y की वैल्यू, कहीं भी लगाओ कोई ना कोई पोजीशन जरूर निकलेगी। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, अब इस पर x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 2 है, यहां लगा है तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -4 है, कहीं भी लगाओ, इस जगह लगाओ, यहां पर x की वैल्यू 5, आगे हमेशा x वाला आएगा, पीछे हमेशा y वाला आएगा। ये जो हम लिख रहे हैं यही उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन ऑन द कार्टेशियन प्लेन, 8 x एक्सिस और 8 y एक्सिस, और लिखने का तरीका है इस तरह से, आगे x वाला, पीछे y वाला, इसमें कोई हेरफेर नहीं होता, हमेशा x वाला आगे आता है, y वाला पीछे आता है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे अपन ने 4 पॉइंट लगाए, पहले वाले में x की वैल्यू 3 है तो y की 4 है, इसमें जाए तो x की वैल्यू -4 है, y की 2 है, कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है 3 5, हम अपने आप समझ जाते हैं कि ये x है और ये y है, कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हमेशा x आगे आता है और y पीछे। अब लिखने का तरीका ये है, जब भी कभी बोला जाए कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट 2 3, तो 2 3 का मतलब ये नहीं है 2 3 का मतलब है इस तरह से लिखेंगे 2 3। हम कभी-कभी यूं बोल देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 5 एंड 7, तो यूं नहीं लिखना है 5 एंड 7, कोऑर्डिनेट वर्ड बोल दिया तो ये गलत है। कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका ये है, अपने आप अंडरस्टूड है कि आगे वाली वैल्यू x की है और पीछे वाली वैल्यू y की है। अब ये जो आगे वाली वैल्यू होती है, यानी जो आगे वाला नंबर है, उसे हम लोग x की वैल्यू कह रहे हैं, ये एक्चुअल में उस कोऑर्डिनेट का कहलाता है एब्सिसा, a b s c i s a, एब्सिसा। और जो पीछे वाली वैल्यू होती है, जो एक्चुअल में y की वैल्यू होती है, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिलाकर जब बोलते हैं तो बनते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, बिल्कुल सिंपल बात बोली मैंने, किसी भी पॉइंट की पोजीशन कार्टेशियन प्लेन पर x एक्सिस पर और y एक्सिस पर जो है, जिसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। और आगे वाली वैल्यू जो x की वैल्यू होती है, जिसे हम लोग एब्सिसा कहते हैं, पीछे वाली वैल्यू जो y से आती है, y एक्सिस से आती है, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब आगे ओरिजिन, ओरिजिन वो प्लेस है जहां x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, इसलिए जब भी अपने को कोई कहे ओरिजिन, तो समझ जाओ वो बात कर रहा है 0 0 की। तो सबसे पहली चीज ये है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन हमेशा होंगे 0 0, क्योंकि ये x एक्सिस और y एक्सिस जहां मिलते हैं वही पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट, वही हमारा ओरिजिन होता है, और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 होते हैं, यानी x की वैल्यू मींस एब्सिसा भी वहां 0 होगा, कोऑर्डिनेट यानी y की वैल्यू भी वहां 0 होगी। अब कुछ बातें हैं, पुरानी बातें हैं, ध्यान से समझना। यहां एक पॉइंट है, हम लोग इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो क्या होंगे, इस जगह ध्यान से देखो, x की वैल्यू यहां 4 है लेकिन y की वैल्यू यहां 0 है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4 एंड 0। फिर और पॉइंट लगाएं, मान लो कोई पॉइंट है यहां, x की वैल्यू वहां 6 है, y की वैल्यू 0 है, इधर लगा दें, x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू 0 है। अब ये सारे पॉइंट x एक्सिस पर है, तो इसके इन पॉइंट्स में एक खास बात है, आप ढंग से देखोगे तो वो खास बात नजर आएगी, और वो खास बात क्या है कि देखो x की वैल्यू तो बार-बार चेंज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू ऑलवेज 0 है। तो यहां से एक बात निकल कर आती है, और वो बात क्या है, ऑन x एक्सिस y इक्वल होता है 0, सो any point on x axis के कोऑर्डिनेट हमेशा लिए जाते हैं x एंड 0।
लिखा है। सो एनी पॉइंट, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जब भी अपन कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट लेंगे, सपोज करेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्म के होंगे, यानी उसमें x की वैल्यू तो अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, जबकि y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब इसी बात को मैं चेंज करूं, ये हमारी पहली बात थी, ये हमारी दूसरी बात है। अब हम तीसरी बात की बात करते हैं। ये y एक्सिस पर यहां हम एक पॉइंट लगाएं और इसके कोऑर्डिनेट पढ़ें। तो आपको पता है यहां x की वैल्यू यहां देखेंगे तो 0 मिलेगी, y की वैल्यू 3 है, यहां लगाएं इसके कोऑर्डिनेट 0 5 होंगे, इधर लगाएं तो इसके कोऑर्डिनेट -4 एंड 0 होंगे। आप इस y एक्सिस पर लगे हुए सारे पॉइंट्स को देखो, सॉरी मैं कर देता हूं 0 -4। आप इन सबको बहुत ध्यान से देखो। जब आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो इनमें एक खास बात है। क्या खास बात है? देखो y की वैल्यू तो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स्ड है, x की वैल्यू 0। इसका मीनिंग क्या है? जैसे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, वैसे y एक्सिस पर x की वैल्यू भी 0 होती है। मींस ये तीसरी बात, ऑन y एक्सिस x इक्वल यानी एब्सिसा की वैल्यू होती है 0। सो एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस जब भी अपने को लेना हो तो उसके कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे 0 y। यहाँ x की वैल्यू तो फिक्स्ड है 0 है, y की वैल्यू डिपेंड करती है वो किस जगह लगा हुआ है। ये 3-4 बातें पुरानी थी। सबसे पहली बात कोऑर्डिनेट, दूसरी बात ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, तीसरी बात x एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x है, x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, y की वैल्यू फिक्स है, y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट उसमें y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 0 है। अब ये तो सब पुरानी बातें हैं। अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के पहले पार्ट पर, और वो पहला पार्ट क्या है देखो आपको समझाते हैं। वो पहला पार्ट क्या है, ढंग से समझना। बात फॉर्मूला है बड़ा सुंदर, और उसका यूज कैसे होता है, असली चीज वो है। अब आप लोग वापस एक बार ग्राफ पेपर पर आओ और जो मैं कहूं उसको ध्यान से समझना। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ये 6 एंड 0 वाला, और एक पॉइंट है 4 एंड 0 वाला। दोनों पॉइंट x एक्सिस पर हैं। आपसे कोई पूछे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो उसको फाइंड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। 4 से शुरू हुआ है, 6 पर खत्म हुआ है, x एक्सिस पर है, तो इसका डिस्टेंस होगा 6 - 4 यानी 2। क्योंकि दोनों पॉइंट x एक्सिस पर थे, इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। मान लो पॉइंट होते यहां एक 2 पर होगा और एक 7 पर होगा, और कोई पूछे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से निकलेगा। अब यहां पर वैल्यू 2 है, यहां पर वैल्यू 7 है, तो 7 में से 2 को माइनस कर दे तो इसका डिस्टेंस आ जाता है 5। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी पॉइंट ऐसी लाइन सेगमेंट बनाए जो x एक्सिस पर है, या ऐसी लाइन सेगमेंट बनाए जो x एक्सिस के पैरेलल बनती हो, तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम x एक्सिस से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चेंज करते हैं, मान लो एक पॉइंट है यहां और एक पॉइंट है यहां 0 5 पर 0, और हमसे कोई कहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ये जो y एक्सिस पर है, तो इसमें भी वही ग्रेटर नंबर 5 स्मॉलर नंबर 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 2, क्योंकि दोनों पॉइंट y एक्सिस पर हैं, और पॉइंट यहां होते एक इस जगह होता और एक इस जगह होता, और हमसे कोई कहे डिस्टेंस निकाल, तो क्योंकि एकदम सीधी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए 1 से शुरू हुआ है, 6 पर खत्म हुआ है, तो 6 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब पॉइंट y एक्सिस पर होते हैं तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। y एक्सिस के पैरेलल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, y एक्सिस के पैरेलल भी हम y एक्सिस से निकाल सकते हैं। तो x एक्सिस पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, y एक्सिस पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
हमसे कोई कहता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट है 7 एंड 7, और अब हमसे कोई कहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। अब समस्या क्या है? वो जो लाइन सेगमेंट बनी है वो लाइन सेगमेंट ना तो एक्स एक्सिस पर है, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ना वो वाई एक्सिस पर है, ना वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। बस हमें उस दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो ना एक्स एक्सिस पर हो, ना वाई एक्सिस पर हो, ना एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ना वाई एक्सिस के पैरेलल हो, तो फिर दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट अपने को पता हो, उनका डिस्टेंस निकालना हो, तो उसके लिए हमारा पहला पार्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारे चैप्टर का पहला पार्ट है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? बिल्कुल सिंपल बात और बहुत तरीके से लिख रहा हूं। दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट हैं, एक को मैं ए कह रहा हूं x1 y1 क्योंकि मुझे पता नहीं है पहले क्या, और दूसरा पॉइंट b x2 y2, और हमसे कोई कहे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी जो लाइन सेगमेंट बनी उसकी लेंथ। तो a से b की लाइन सेगमेंट AB, उसका फॉर्मूला होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये आपको कैसे, इसमें x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, बोले ना x1 यहाँ, x2 यहाँ, y1 यहाँ, y2 यहाँ। कुछ लोग इसको उल्टा भी कह सकते हैं। इसी AB को फाइंड करने का एक तरीका और भी हो सकता है, और वो तरीका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप लोगों का सारा उल्टा हो गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप a से b की तरफ जाओ तो भी डिस्टेंस उतना ही होता है, b से a की तरफ जाओ तो भी डिस्टेंस उतना होता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है और नेगेटिव कभी आएगा भी नहीं, कारण जब जो भी आएगा होल स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये डिस्टेंस। अब दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट अपने को पता है, फॉर एग्जांपल यही दोनों हैं। अब हमसे कोई कहे इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, यानी एक को मैं a कहूं और एक को b कहूं, तो इनके बीच का डिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करता हूं? ये फॉर्मूला है। कैसे करेंगे? देखो, इसी फॉर्मूले को चेंज करो, कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस वक्त अपने को a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 4 और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 7, और हमसे कहा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो हम फिगर से नहीं फाइंड कर पा रहे थे तो फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे? AB इक्वल रूट, क्या फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये नहीं लगाते तो ये लगाते। अब ध्यान से सुनना, ये x1 है 3 माइनस ये x2 है 7 होल स्क्वायर प्लस y1 4 y2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्या आएगा? AB इक्वल रूट 3 माइनस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर, देख लो कहीं नेगेटिव नहीं है, रूट 25, यानी AB इक्वल 5। आप जानते हो डिस्टेंस निकाला है, समय समय पर बातें चेंज होती हैं। पहले जब हम रूट 25 आता था तो हम प्लस माइनस 5 लिखा करते थे, बिल्कुल सही बात, आप भी कह रहे हो यही होता, पर होता यही है, लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू यूज की। ये है उसको हमने कहा, जिससे हम किन्हीं भी दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन हो तो हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब एक बार इसको उल्टा भी करते हैं, उल्टा से मतलब x1 माइनस x2 की जगह x2 माइनस x1 लेते हैं तो भी यही आता, क्या होगा, वो जो माइनस आ रहे हैं वो प्लस हो जाते हैं, तो भी प्लस ही आता। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इससे हम लोग
किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं जिनके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन हो। तो ये इसका सबसे सिंपल यूज है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे होता है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, कैसे हम उसको करते हैं एक आपको समझाया और करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका यूज करेंगे। और क्वेश्चन एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 points whose coordinate are 2, -3 and 5, 7। इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो जिनके कोऑर्डिनेट ये हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, जो आपको पॉइंट दिए उसमें से एक को ए कहो और दूसरे को बी कहो। आपकी इच्छा ए बी की नहीं है, कोई बात नहीं, पी क्यू कहो तो डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा। अब अपने को निकालना है डिस्टेंस, तो ए बी इक्वल फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहला सवाल कर रहा हूं, इसलिए समझा देता हूं। एक्चुअल में यही हमारे x1 y1 है और यही हमारे x2 y2 है। तो ये हो गया x1 2 माइनस x2 5 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 3 माइनस y2 7 होल स्क्वायर रूट, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर रूट, -3 का होल स्क्वायर 9 -10 का होल स्क्वायर 100, यानी ए बी इक्वल √109। अब क्योंकि 109 का हम लोग फाइंड कर नहीं सकते तो आंसर रूट में आएगा। ये है डिस्टेंस फॉर्मूले का सबसे सिंपल यूज। और कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चाहे वो पॉइंट इस तरह के हों तो भी निकाल पाएंगे, यहाँ हो तो भी निकाल पाएंगे, कोई भी हो, बस अपने को तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि उनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये इसका सबसे सिंपल यूज है। इसके और भी यूजेस हैं और बहुत अच्छे यूजेस हैं। इस फॉर्मूले से ये तो अपन कर ही सकते हैं, इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और इसका यूज देखो कहां कहां होता है, जो भी फिगर आप साइड बेस पर प्रूव कर सकते हो या जो भी फिगर साइड बेस से प्रूव हो सकती है, जहां भी साइड बेस तरीका काम में लिया जा सकता है, हम वहां इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, कल आपको सिखाएंगे अदर यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। थैंक यू।